अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल बताऊंगा इनलैंड रेवेन्यू के बारे में। टेस्ट आपका कब होगा, मेरिट आपकी किस तरह बनेगी, तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं। और सर्टिफिकेट कौन कौन सा चाहिए इसमें, जब आप एमसीक्यूज पास करेंगे तो आपके पास लेटर आएगा। तो नीचे चलते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं बेसिक्स चीज़ें सारी आपको बताऊंगा वन बाय वन। आप लोगों को पता है कि आज लास्ट डेट थी, तो अब यहाँ पे आते हैं। देखें, शार्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के बारे में नीचे बताया गया है। आफ्टर द टेस्ट एग्जाम ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट द कैंडिडेट हु आर ऑन हायर मेरिट पोजीशन। अब पासिंग रेशियो जो बच्चे पूछ रहे हैं, जब आपका हायर जो मेरिट होगा पोजीशन, irrespective of quota would be asked to furnish the attested copies of requisite documents। तो उसके बाद आपको एक लेटर आएगा, उसमें आपको फोटोग्राफ, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें बाद में एमफिल, पीएचडी, एनआईसी सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड, जो भी जिस जिस एक्सपीरियंस का अगर आपको वो पूछते हैं तो वो भी आप देंगे। शोइंग नेचर ऑफ जॉब, अगर आप नौकरी करते हैं, इशूड बाय न अथॉरिटी। अगर आप 17 में हैं तो 18 से अब आपको सर्टिफिकेट लेना होता है। ऑफिसर जो 18 गजेटेड ऑफिसर होगा, 18 में है तो 19 वाला डॉक्यूमेंट, ये सारा सारा कुछ जो ये पूछ रहे हैं, डोमिसाइल आपका, डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट, तो ये सारी चीजें आपसे विद इन 15 डेज में आपको पे 15 डेज के अंदर आपको, ये देखें, विद इन 15 डेज ऑफ द नोटिस जो आपके पास लेटर आता है ना। पहले मैंने एक लेटर आपको दिखाया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपने एक सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा है तो इस तरह आपका पास लेटर आएगा, 15 डेज में आपको भेजना है। Whenever an equivalence of required degree is to be claimed by the candidate, an equivalence certificate issued by Hague may be furnished। समटाइम्स इस तरह होगा कि आपका इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट पूछा जाता है, क्योंकि डिग्री पे ये नहीं लिखा होता कि आपने कितने साल की डिग्री है आपकी, तो वो इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट 14 ईयर्स का आपसे मांगते हैं, तो आप हेग में अप्लाई करते हैं, आपको मिलता है। फिर ये एक्सपीरियंस वगैरह का है, ये भी आपका बता सकते हैं। उसके बाद द कैंडिडेट्स हु फेल टू फर्निश द डॉक्यूमेंट्स, अगर आप 15 डेज के अंदर नहीं देते डॉक्यूमेंट्स, सबमिट नहीं करते, सेंड नहीं करते, तो यहाँ पे देखें, विद इन स्टिपुलेटेड टाइम और फर्निश इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, देयर कैंडिडेचर शैल बी लायबल टू रिजेक्शन। तो खत्म हो जाएगी आपकी, खत्म मतलब हर चीज। देयरफॉर दे आर एडवाइज्ड टू कीप देयर डॉक्यूमेंट्स रेडी। डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रखें सारे, ये ऊपर जो मैंने आपको बताया है ना, ये सारे रेडी करके रखें। इंशाल्लाह हमारे बच्चे जो स्पेशली सुन रहे हैं, जो हमारे क्लासेस लेते हैं, और दूसरे भी बच्चे, तो ये आप सारे यहाँ रख लें। जैसे आपको पता चले, जिस तरह आपके पास लेटर आएगा तो उसी वक्त आप इंशाल्लाह शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे, तो भेज देना। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इन ऑल रेस्पेक्ट शैल बी रिकॉर्ड अप टू द क्लोजिंग डेट। अब काफी बच्चे ये पूछ रहे थे कि क्लोजिंग डेट, देखिए क्लोजिंग डेट आपको पता है कि आज 16 थी, तो यहाँ तक एज कैलकुलेट होती है आपकी, ये बात समझ रहे हैं। एडमिशन सर्टिफिकेट देखें, एडमिशन सर्टिफिकेट फॉर स्क्रीनिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर द पोस्ट विल बी प्लेस्ड। अच्छा, 18 ग्रेड वाले जो हैं उनका डिस्क्रिप्टिव डायरेक्ट होता है। अगर ऊपर 18 ग्रेड में किसने अप्लाई किया है, और क्योंकि आपने 16 में किया है, तो 16 और 17 वालों का शुरू में डायरेक्टली आपका एमसीक्यूज होगा। तो ये देखिए, एडमिशन सर्टिफिकेट स्क्रीन टेस्ट का विल बी प्लेस्ड ऑन द वेबसाइट पे आपको मिलेगा 5th, यहाँ देखें ये डेट इंपॉर्टेंट है, 5 नवंबर 2021। कैंडिडेट आर एडवाइस दिया जाता है फ्रीक्वेंटली विजिट करें वेबसाइट को और अपडेट देखें। दे विल बी इंटीमेटेड, एसएमएस के थ्रू भी उनको बताया जाएगा। हाउएवर नो इन्फॉर्मेशन इन दिस रिगार्ड शैल बी सेंड। पोस्ट के जरिए आपको नहीं बताया जाएगा, ये बात आप समझ लें। और कंडक्ट ऑफ द टेस्ट, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू ब्रिंग ओरिजिनल एनआईसी लेके जाएंगे, तेजरी चालान डाउनलोड, तेजरी चालान आप लेके जाएंगे, तो तेजरी के साथ साथ आप अपना एडमिशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। मतलब चालान, एनआईसी और एडमिशन, ये 3 चीजें आपको लेके जानी है स्क्रीनिंग के लिए। विदाउट तेजरी चालान, आपको विदाउट ओरिजिनल ट्रेजरी रिसिप्ट, कैंडिडेट वुड नॉट बी अलाउड एंट्री। अगर आपका गुम भी हो जाता है, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, तो उसमें एक उनका फॉर्म होता है, वो आपको देंगे, आप उनको कहेंगे कि मैं बाद में सबमिट करा दूंगा या करा दूंगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक्सेप्टेबल है। तो वो एप्लीकेशन से आपसे एफिडेविट लेते हैं, वो आप जमा करा सकते हैं अगर आपका मिस हो जाता है। फोटो कॉपी ऑफ टीआर बैंक स्कूल वुड नॉट बी, आपको ओरिजिनल लेके जाना है चालान, ये समझ रहे। कैंडिडेट एडवाइज टू प्रिजर्व द ओरिजिनल टीआर सो एज टू अवॉइड एनी एट द टाइम ऑफ एंट्री इन द एग्जामिनेशन हॉल। टेस्ट एग्जामिनेशन कंसोलिडेटेड, ये आप कंसोलिडेटेड है 62021 विल। टेंटेटिवली का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, टेंटेटिवली का मकसद है कि अंदाजन तकरीबन 21 नवंबर से और ऑनवर्ड जो है होगा आपका। सच टेस्ट एग्जाम कैन बी हाउएवर कंडक्टेड अर्लियर, पहले भी हो सकता है इन केस ऑफ लिमिटेड नंबर, आप अगर लिमिटेड नंबर है कैंडिडेट्स के।
तो चेंज ऑफ द सेंटर आप अप्लाई कर सकते हैं, 1/10 से 15/10 के बीच में आप अपना सेंटर भी चेंज करवा सकते हैं। तो ये वाली आपने देखा आज लास्ट डेट थी, ये वाली अपडेट मैंने आपको दे दी है। आई एम श्योर कि आपको पता चला होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने इन्विजिलेशन भी इनकी की है, तो काफ़ी चीज़ों का वैसे भी पता है। लेकिन अभी मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इनलैंड रेवेन्यू का, जिसका हमने अभी सेशन अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया है, सर रजीबुल्लाह जिसका पढ़ा रहे हैं। इसके लिए आपको मैंने बताया इनलैंड रेवेन्यू की जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्टली स्पीकिंग ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 492 आप क्या समझते हैं कितनी सीटें हैं? 492 बहुत ज्यादा सीटें हैं, मेरिट है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूँ, जितना हो सके आप जितना कर सकते हैं अपनी तरफ से इसकी तैयारी करें। मैं कहता हूँ कि ये बड़ी कमाल की सीट है, आप इसको रिजर्व कर लें। अगर आप CSS की तैयारी कर रहे हैं, PMS की कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सीट आप रिजर्व कर रहे हैं, अपने पास रिजर्व कर लें, और उसके बाद आपकी जिंदगी में कम से कम थोड़ा बहुत सुकून आएगा। तो ये देखा देखा मैंने आपको जो डिटेल में बताया, ये सारी चीजें नीचे जो यहाँ पे लिखी हुई है सारी मैंने अकॉर्डिंग टू उनका जो प्रूफ यहाँ पे देखें, ये जो इन्होंने लिखा है, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया। इन्होंने जो लिखा है सारा मैं आपको वही बता रहा हूँ। 300 रुपए का चालान है, 16 के 70 तक ये इसी तरह। एज रिलैक्सेशन जो है, जो बच्चे पूछ रहे थे, एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 15 इयर्स एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा है, और 33 तक अप्लाई कर सकते थे। अभी तो हो गया, डेट तो खत्म हो गई। तो शॉर्ट लिस्ट किस तरह होगा ये भी मैंने आपको सारा बता दिया। तो इसके लिए जरूर अप्लाई करें, बहुत ज्यादा मेहनत करें, हमारे बच्चे भी माशाल्लाह मेहनत कर रहे हैं। तो मैं विश यू गुड लक कहता हूँ सबको। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।